अभी तक वह खबर नहीं सुनी। 6 अगस्त पीएम, मोदी का कुर्सी पर आखिरी दिन है। दरअसल राहुल गांधी के हाथ ऐसा एटम बम खतरनाक वाला सबूत लगा है जिससे मोदी और अमित शाह दोनों की नींद उड़ चुकी है। जी हां, पूरे भाजपा में खलबली मच गई है। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए पूरी खबर को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो में बने रहेंगे। और हां, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के हाथ जो फाइलें लगी हैं उनमें सिर्फ आंकड़े नहीं गवाह, दस्तावेज, वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप चैट्स तक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास कुछ जिलों के रिटर्निंग अफसरों की गुप्त रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें उन्हें ऊपर से आए कथित दबावों की बात स्वीकार करते हुए सुना गया है। कुछ जगहों पर वोटिंग मशीनों को निर्धारित समय से पहले बंद करने, दोबारा चालू करने और ईएमए डाटा का मिलान ना होने की जांच रिपोर्ट भी दस्तावेजों में शामिल है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को एक आरटी से ऐसी जानकारी मिली है जिससे यह शक मजबूत हो रहा है कि कुछ सीटों पर सरकारी कर्मचारियों की मदद से वोटिंग डाटा को सिंक किया गया ताकि हार को जीत में बदला जा सके। और सबसे विस्फोटक दस्तावेज एक कथित मेल ट्रेल जिसमें एक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा केंद्रीय मंत्रालय से निर्देशात्मक बातचीत की बात उजागर होती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को जानने के लिए इत्मीनान होकर सुनना चाहिए क्योंकि सच्चाई को जल्दबाजी में समझा नहीं जाता। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कौन से हैं वह सबूत मानो किसी ने पीएमओ की दीवारों में सुराख कर दिए हो और अब अंदर की बात बाहर आ ही रही हो। और जैसे जैसे 6 अगस्त करीब आ रहा है, दिल्ली की गर्मी संसद के ऐसी कमरों तक को पसीना दिला रही है क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं रह गए, अब वह एक चुनौती बन गए हैं। एक ऐसी चुनौती जो सीधे चुनाव आयोग से टकरा रही है, जो कह रही है कि 10 से 15 सीटों पर सिर्फ हेराफेरी नहीं हुई बल्कि लोकतंत्र की हत्या की गई। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई, ईवीएम में छिपाकर वोटों का भविष्य बदल दिया गया और चुनाव आयोग इसे देखकर भी आंखें मूंदे बैठा रहा। और आज जब राहुल गांधी सीना ठोक कर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर है, तो सवाल सिर्फ उनके शब्दों का नहीं है, सवाल उस आत्मविश्वास का है जो अंदर से निकल रहा है, जो बताता है कि इस बार उनके पास नारे नहीं सबूत हैं, और वह भी ऐसे सबूत जो कैमरों में कैद हैं दस्तावेजों में दर्ज हैं और 6 अगस्त को शायद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक विस्फोट की तरह सामने आने वाले हैं। अब जरा सोचिए, अगर 10 से 15 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ जाए और बीजेपी उन सीटों पर हार जाए तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं? जवाब सीधा है नहीं, क्योंकि तब बहुमत का आंकड़ा टूट जाएगा और सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष पहले से इस स्थिति की तैयारी में था। राहुल गांधी की आक्रामकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दस्तावेज और